एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करती हूँ गाइस कि आप सब ठीक होंगे। और आज माता रानी का तीसरा नवरात्रा है, तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। ऑल माय यूट्यूब फैमिली, माता रानी सब अपनी यूट्यूब फैमिली पर, मेरी यूट्यूब फैमिली, मेरे सब्सक्राइबर पर जो मुझे प्यार करते हैं उन पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे और मुझ पर भी बनाए रखे, है ना। तो आज हम बात करने वाले हैं फिर से फतरोड़ साहब के ऊपर, फतरोड़ साहब की बीवी के बारे में, उनके बारे में सब कुछ डिस्कस फिर से करेंगे। तो चलिए गाइस, अगर वीडियो में पहली बार आए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, है ना। तो भाई बीवी नंबर 2 कहाँ हो आप, कहाँ हो? पीछे पीछे बैठकर मजा ले रहे हो क्या? कहाँ हो? बीवी नंबर 1 को इतना सुनवाने के बाद आप कहाँ छुप कर बैठ गए हो? रिएक्शन वाली पर तो आप बहुत आके गालियां बक रहे थे, ऐसा वैसा। अब क्यों नहीं बोल रहे हो कि उससे भी प्यार करो? आप भी बोल सकते हो, अपने हस्बैंड को आप समझा सकते हो, क्योंकि वो आपकी ही सुनते हैं, फतरोड़ साहब आपकी ही सुनते हैं। तो बीबी नंबर 1 को जो लाइव में इनके हस्बैंड ने इतना आप शब्द बोला, जो दूसरी लाइव थी उसमें भी उन्होंने गाली दी है, क्योंकि उसने एक सिंपल सा सवाल पूछ लिया था कि आप मुझसे प्यार नहीं करते हो क्या, ऑडियंस पूछ रही है। तो इन्होंने बोला सुबह सुबह यही सब कुछ करने के लिए लाइव आई है क्या, और गालियाँ देने लगे और फिर वो रोने लगी और उन्होंने लाइव को प्राइवेट कर दिया। फिर वो कल भी लाइव आकर उसने बोला कि मैं काली हूँ, तो पहले भी काली थी क्या? अब अचानक से तो काली हो नहीं गई। जब वो काली थी तभी आपको उससे प्यार हुआ था ना, अट्रैक्शन हुआ था ना, पहला लव हुआ था ना, तो फिर अब ऐसा कैसे हो गया? तो बीबी नंबर 2 ने क्या वो लाइव नहीं देखी? सारी लाइव देखी, A to Z लाइव देखी, क्योंकि जो बाज की नज़र होती है ना, वैसे नज़र गड़ाए बैठी है बीबी नंबर 2 इन लोगों पर। तो ये क्यों रिएक्ट नहीं कर रही? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों रिएक्ट नहीं कर रहे हो। बीबी नंबर 1 को इतना रोता बिलखता देखकर, उसे इतनी तकलीफ में देखकर क्या आपको मज़ा आ रहा है? आप ही सोचिए, अगर आपकी कोई गलती नहीं है तो उसकी भी तो कोई गलती नहीं है ना, गलती आपके हस्बैंड की है। और क्या अब वो आपके पास आएंगे तो आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे? ये इतने दिन से तलाक 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 का जो ड्रामा कर रहे हो वो कंटिन्यू रखोगे या अपने हस्बैंड को माफ़ कर दोगे? गाइस, ये जो फतरोड़ साहब है ना, बीबी नंबर 2 की उंगलियों पर नाचते हैं। ये जैसी बोलती है वैसे ही करते हैं। तो अगर ये चाहेगी कि उस 2 दिन उसके साथ रहना है, 2 दिन मेरे साथ रहना है, तो वो ऐसा ही करेंगे। और ये अगर बोल देगी कि नहीं उसको छोड़ना है, मेरे पास रहना, तो वैसे ही करेंगे। अब मुझे ऐसा लगता है बीवी नंबर 2 कोई ना कोई शर्त तो रखेगी फतरोड़ साहब के सामने कि मेरे पास आना है तो ऐसा करना होगा, मेरे पास आना हो तो वैसा ही करना होगा। और ये मजनू दीवाना जो लट्टू हुआ पड़ा है ना बीवी नंबर 2 के ऊपर, ये वैसा ही करेगा जैसा वो बोलेगी। तो यहाँ पर घाटा किसका हुआ मुझे ये बताइए। हो सकता है ये दोनों हस्बैंड वाइफ मिले हुए हैं, बीवी नंबर 2 और फतरोड़ साहब, लेकिन सब कुछ में जो गवाया है जिसने, वो बीवी नंबर 1 है। बीवी नंबर 1 ने अपना सब कुछ गवा दिया है, अपना मान सम्मान गवाया है, अपने चरित्र पर उंगली उठाई उसके पति ने, वो भी सहन किया है। अपने धन संपत्ति जो जुड़ी हुई माया पूंजी थी, माया पूंजी क्या, एक औरत के पास क्या होता है? या तो उसका स्त्री धन, कुछ गोल्ड वगैरह होता है, जो कि उसके पास है नहीं। जो उसकी इनकम है, कुछ यूट्यूब इनकम, कुछ इंस्टाग्राम, मतलब जो भी वो सोशल मीडिया से कमाती है, जो वो जोड़ती थी, वो इसके इलाज में सब कुछ लगा दिया। और अब लात मार दी इसने भी कि मैं तेरे से प्यार नहीं करता हूँ, मैं तो उससे प्यार करता हूँ। जिससे आप प्यार करते थे उसने आपका ऑपरेशन नहीं करवाया है। जिससे आप आज प्यार नहीं करते हो, जो शकल सूरत से आपको पसंद नहीं है, लेकिन उसका दिल बहुत साफ है, वो आपसे प्यार करती है, सच्चे दिल से आपको प्यार करती है। तो उसने ये नहीं देखा कि मेरे पैसे हैं मैं नहीं लगाऊंगी, सब कुछ लगा दिया अपना जो भी जोड़ा था कि मेरा पति बच जाएगा, मैं उससे प्यार करती हूँ, मेरे बच्चों का पिता बच जाएगा, और पैसे का क्या है, आज नहीं तो कल कमा लेंगे। लेकिन जो बीवी नंबर 2 है, जब ऑपरेशन की बारी आई थी, इन्होंने थेरेपी करवा के अपना पल्ला झाड़ लिया था। उस समय बीवी नंबर 1 को आपने नहीं बुलाया था, 2 को बुलाया था, तो थेरेपी करवा लिया। आप ही सोचो यार, हार्ट अटैक में थेरेपी काम करती है, करती होगी कहीं ना कहीं, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि नहीं करती है, लेकिन देखो ना 1 साल भी नहीं हुआ फिर से अटैक आ गया। अगर इसमें उनकी जान भी जा सकती थी, कुछ हो भी सकता था,
लेकिन समय रहते उन्होंने फिर एक डिसीजन लिया, नहीं मैं ऑपरेशन करवाऊंगी अपने हस्बैंड का, और उन्होंने ऑपरेशन करवा दिया। तो जो बीवी नंबर 2 और जो पहले ही बोलती थी बीवी नंबर 2 कि हम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो भाई उसको पता है कि मेरा पति मुझसे प्यार करता है, तो वो इसलिए इतनी बड़े बड़े डींगे हाँकते थे। बीवी नंबर 1 ने एक एटीट्यूड बताया था, बेचारी ने चूर चूर हो गया, उसका तुरंत ही चूर चूर हो गया, 24 घंटे भी नहीं लगे कि मुझे बुलाया था, तो वो तो उनका चूर कर ही दिया उनके पति ने भी यार। लेकिन मैं इनसे फतरोड़ साहब से ये बोलूँगी, साहब लगा रही हूँ, बहुत रिस्पेक्ट दे रही हूँ, लेकिन आप उस रिस्पेक्ट के लायक तो खैर हो नहीं, लेकिन फिर भी हम हमारी लैंग्वेज ख़राब नहीं करेंगे। आपसे ये पूछना चाहती हूँ, आपकी बेटी इतनी बड़ी जवान है, 15 साल से तो बड़ी है, 16 के समथिंग या 17 के समथिंग आपकी बेटी है। कल को आपकी बेटी का रिश्ता करोगे आप, तो क्या जो जिस घर में वो जाएगी क्या इमेज रहेंगी आप लोगों की? क्या आपकी बेटी को अच्छा घर बार मिलेगा कि इसका बाप ऐसा है, इसकी माँ ने भी भागकर शादी की, इसके बाप ने 2 शादी की, तो क्या ऐसी बेटियों को कोई ले जाना चाहेगा? अगर आप अपने बच्चों के साथ, अपनी बीवी के साथ डटकर खड़े रहते ना, तो आपके घर परिवार पर कोई उंगली नहीं उठाता। आपने ही अपने घर का मैटर लेकर आया। भाई मेरे हिसाब से 2 परिवार एक साथ नहीं रह पा रहे हैं, तो 2 दिन उसके साथ रहिए, 2 दिन उसके साथ रहिए, पूरी जिम्मेदारी बराबर इक्वल उठाइए, और दिल से अपनी पहली बीवी को भी प्यार करिए, दिल से दूसरी को भी करिए। आपका प्यार तो भाई पता नहीं आज है कल नहीं है, कुछ पता ही नहीं चलता है, और आप इतनी उम्र में आशिकी झाड़ रहे हो, मैं तो उसके बिना नहीं रहूँगा, तो आपके बच्चे ये सब देखते हैं तो उस पर क्या असर पड़ता है? आपने जो लाइव करी थी उसमें आपके बच्चे, आपकी बहन, आपकी माँ, ये सब बैठे थे। हाँ, इनकी माँ पर भी आऊँगी। इनकी माँ से इन्होंने एक सवाल पूछा था कि मैं उसके बिना नहीं रह पा रही हूँ तो क्या करूँ, वो बच्चे मेरे नहीं है। तो माँ ने क्या जवाब दिया? हाँ, शादी करी है, दोनों बीवी तेरी है, दोनों जिम्मेदारी तेरी है, वो बच्चे भी तेरे हैं, दोनों पर ध्यान देना पड़ेगा। इस माँ पर भरोसा नहीं किया जा सकता भाई कि अपनी बेटी, अभी इनकी बेटी घर पर आई हुई है, मतलब उनके पति से इनका कुछ इशू चल रहा है, तो अब इन्होंने भी प्रॉपर्टी पे हक मांग लिया। प्रॉपर्टी तो क्या, वो घर है, उस पर हक मांग लिया, तो क्या वो माँ अपनी बेटी को देते हुए बहू को देगी? नहीं देगी। बीवी नंबर 2 ने तो अपने नाम से एक घर कर लिया है, बोलती है हम दोनों की मेहनत से, चलो आपका तो हो गया, लेकिन जो घर इनके ससुर जी का है उस पर बेटी भी हक मांग लेगी, आप भी हक मांग लोगे, और फिर 3 हिस्से हो जाएंगे, तो तीनों को क्या एक एक कमरे मिलेंगे। इतना बड़ा नहीं है, वो 3 फ्लोर का दिखता है, लेकिन चोल से ज़्यादा बड़ा नहीं दिखता है, छोटा सा ही घर है। तो फिर वो क्या करेगी? और सासू माँ को बोलना था कि बेटा तूने गलती करी, आज नहीं 17 साल पहले ही उसके कान पकड़कर उसके कान मरोड़ने थे, तब उसकी अकल ठिकाना आ जाती। लेकिन ये माँ ने, बाप ने और सब ने सपोर्ट किया, और बीवी नंबर 1 डरती है अपने पति से। ये तो लाइव में जाहिर हो गया, कल भी उसने बोला, उसमें भी जाहिर हो गया कि इसकी बिल्कुल नहीं चलती। ये चलाने की कोशिश करती है लेकिन चलती नहीं है इसकी, और ये अपने पति से डरती भी है। और सब बोलते हैं कि छोड़कर चली जाओ, क्यों रह रही हो ऐसे आदमी के साथ, छोड़कर चले जाओ। यार, जो औरत एक परिवार, एक समाज में रहती है और उसके बच्चे बड़े हो गए हो ना, वो अपना नहीं सोचती है, अपने बच्चों का सोचती है। अगर कल को वो यहाँ से चली जाए तो कौन उसकी बेटी से शादी करेगा, कौन इन लोगों के साथ बैठेगा? परिवार के बीच में रहे कि भले पति साथ नहीं रहेगा तो इसकी बेटी का रिश्ता अच्छे घर होगा, अच्छे सब कुछ होगा, मतलब क्योंकि दादी है, बुआ है, परिवार के लोग हैं, सब तो है, सब लोग मदद करते हैं। दूर चली जाएगी तो कोई नहीं करेगा। तो गाइस, मेरे हिसाब से तो बीवी नंबर 2 जो पीछे बटके है ना, वो बोलते हैं ना कि आग लगाकर और पीछे हट जाना, वैसा काम किया है बीवी नंबर 2 ने। इनको बोलना चाहिए कुछ कि मैं रहूँगी, नहीं रहूँगी, आप अपनी पहली बीवी के साथ रहो। इसने ही ये सारा रायता फैलाया था बीवी नंबर 2 ने कि हम अलग हो रहे हैं और हमें अलग करने की जिम्मेदार बीवी नंबर 1 और अपनी सासू माँ को बताया था। देखना इनका पहले वाला वीडियो, इन्होंने ही सारा रायता फैलाया, सारी आग लगाई है और अब पीछे बैठकर तमाशा देख रही है। कुछ तो आकर आपको बोलना चाहिए ना, सोशल मीडिया पर इतना सब कुछ हो रहा है तो आप नहीं बोल सकते हो क्या? अब नहीं बोलोगे आप? चलिए गाइस, इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।